हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th की मैथ्स की एनसीईआरटी और हमारा चल रहा है चैप्टर 2। चैप्टर 1 हम लोग पूरा कर चुके हैं, अब कर रहे हैं चैप्टर 2 जिसकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या होते हैं ये जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2। ये कौन सा है पॉलिनोमियल, कितने डिग्री का है? तो थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल है, मतलब ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना। एंड पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं हम लोग। वेरिएबल कौन सा है इसमें? एक्स है। ठीक, अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने, एक्स की जगह पे 1 लिख दिया। ठीक है, मतलब p1 की वैल्यू निकाली, क्या आई? 4 आई। ठीक है, वैसे ही इन्होंने p0 की वैल्यू निकाली, तो यहाँ पे p0 जब रखा तो -2 आई। ठीक है, वैसे हम p-1 की निकाल सकते हैं, इन्होंने p-1 बोला है, चलो p-1 की निकालते हैं। तो p-1 की कैसे निकालेंगे? क्या है ये पॉलिनोमियल? p-1 की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो 5 -1 टू द पावर 3, फिर -2 -1 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू -1 और माइनस का 2, ये आ गया। ठीक, अब इसको -1 टू द पावर 3 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -5। -1 टू द पावर 2 क्या हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये हो गया -2। फिर यह आ जाएगा -1 है तो -1 प्लस के 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर से -3 हो जाएगा और ये वाला हो गया -2। ठीक है, तो ये सारे माइनस में बन गए, मतलब सारे ऐड हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया? ये 5 3 8 और 12 -12 आ गया। ठीक, तो ये हो गया p-1 की वैल्यू, -1 पे इसकी वैल्यू क्या हो गई? -12 हो गई। तो ऐसे हम किसी भी पॉलिनोमियल की किसी वैल्यू किसी एक एक्स की वैल्यू पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं। लेकिन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि मान लो हमने कोई एक एक्स की वैल्यू ली। ठीक है, जैसे यही वाला पॉलिनोमियल समझते हैं, इसमें मैंने ऐसी एक्स की वैल्यू ली कि ये जो पॉलिनोमियल है ना, ये ही जीरो बन गया। मतलब मान लो मैंने क्या किया, एक सेकेंड सुनिए। ये चीज़ तो समझ में आई ना। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? मतलब कि मैंने एक्स की वैल्यू मान लो कोई ए ले ली, ए कांस्टेंट है ना, कोई ए ली जिसपे ये जो पी ए है ना, ये जीरो बन जाए, इसकी वैल्यू जीरो हो जाए, तो हम इस ए को बोलेंगे कि ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। ठीक है, समझ गया ना कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? वही यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि इन जनरल वी से दैट जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स इज अ नंबर सी सच दैट पी सी इज इक्वल टू जीरो। सी पे उस जो पी एक्स है उसकी वैल्यू जीरो हो जाए। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू सी पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है ना वो जीरो हो जाए, तो इस सी को हम क्या कहेंगे कि ये है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसको तो हमने बोला सी को कि ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स है। ठीक है, लेकिन हम इसी सी को क्या बोलेंगे कि रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब इक्वेशन कैसे बन जाती है? इक्वेशन बन जाती है मतलब ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ना, इसको इज इक्वल टू जीरो लिख कर दिया। ठीक, तो ये हमारी बन गई पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, तो अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो उसमें हम एक्स की वैल्यू जो आएगी ना यहाँ पर, इसको हम बोलेंगे कि ये रूट है। ये क्या है? रूट है। ठीक है, जैसे मान लो ये सी आया तो ये क्या है? ये रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन है। ठीक, लेकिन अगर सिर्फ पी एक्स है तो ये एक पॉलिनोमियल है, तो इसके लिए बोलेंगे कि ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये सी क्या है? ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो अगर हमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है तो उस पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है, बात सेम है, बस यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि पॉलिनोमियल का जीरो होता है और पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूट बोल देते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल पढ़ा था, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के जीरो होते हैं या नहीं होते? तो कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई भी जीरो नहीं होगा। मतलब मान लो पी एक्स इज इक्वल टू 5 है। ठीक, अब एक्स की चाहे जो वैल्यू लिख दो, ये जीरो तो नहीं आने वाला ना, क्योंकि 5 ही रहेगा। तो हम क्या कहेंगे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, अगर अगर वो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उसका कोई भी रूट नहीं होगा, कोई भी उसका जीरो नहीं होगा। ठीक, लेकिन अभी यही पी एक्स इज इक्वल टू जीरो होता, मतलब एक जीरो पॉलिनोमियल होता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक्स की चाहे जो वैल्यू रख दो, कोई भी रियल नंबर रख दो, है ना, इसकी वैल्यू जीरो ही रहेगी। मतलब अगर जीरो पॉलिनोमियल है तो हर एक रियल नंबर उसका जीरो होगा। ठीक है,
अब आते हैं फिर यहाँ पे देखिए, एक हमने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था ax प्लस बी। अब इसका हमें निकालना है 0। तो हमारे पास क्या है कि px इज इक्वल टू दिया हुआ है ax प्लस बी। ठीक है, ax प्लस बी क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इसका अगर हमें इसका हमें वो निकालना है, क्या बोलते हैं, ज़ीरो। इसका अगर ज़ीरो निकालना है तो इस पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल इक्वेशन में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में लिखा मतलब ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 किया, बी को उधर ले गए तो ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी हो गया, ए को भी उधर ले गए तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक, तो ये हो गया इसका एक 0। ठीक, या फिर पॉलिनोमियल इक्वेशन जो है हमारी, लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन जो है, इसका ये हो गया एक रूट, एक अकेला यही रूट होता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि जो माइनस बी बाई ए होता है ये ओनली 0 ऑफ पी एक्स है, मतलब एक लीनियर पॉलिनोमियल जो है इसका वन एंड ओनली वन 0 होता है, और वो 0 कौन सा है, माइनस बी बाई ए। ठीक है, यहाँ ऑब्जर्वेशंस क्या आई कि जो 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल है ना, वो ज़रूरी नहीं कि 0 हो। ठीक, लेकिन 0 भी एक 0 ऑफ पॉलिनोमियल बन सकता है। ठीक है, उसके अलावा जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका सिर्फ एक ही 0 होगा, और पॉलिनोमियल में एक से ज़्यादा भी 0 हो सकते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन्होंने लिया है ना। अब यहाँ पे P2 0 आ रहा है और P0 भी 0 आ रहा है। ठीक, मतलब 0 भी एक 0 हो सकता है पॉलिनोमियल का, और एक से ज़्यादा भी 0 हो सकते हैं उस पॉलिनोमियल के। ठीक, तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस है। अब आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एट दीज पॉइंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या है लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल है हमारा पी एक्स इज इक्वल टू क्या है, 5x। एक सेकेंड, अलग कर लेते हैं इसको, यहाँ पे नहीं करते हैं। ठीक है, अलग करते हैं। चलिए, पॉलिनोमियल क्या था, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो क्या है हमारा पॉलिनोमियल, पी एक्स इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, है ना। नहीं, 5x माइनस 4x स्क्वायर है। 1 सेकेंड, 5x माइनस 4x स्क्वायर है प्लस 3। ठीक है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो हमें निकालनी है x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू। x इज इक्वल टू 0 पे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 पे मतलब हमें p0 निकालना है। तो p0 निकालते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस 4, 0 का स्क्वायर प्लस 3, है ना। अब 5 से 0 ये 0 हो गया, माइनस 4 इंटू 0 प्लस 3, ये भी 0 बन जाएगा, प्लस 3, तो ये क्या आ गया, 3। ठीक, तो P0 की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि -1 पे वैल्यू निकालो। चलो, -1 पे इसकी वैल्यू निकालते हैं, थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं और -1 पे इसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, -1 पे सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि -1 पे वैल्यू निकालो, x इज इक्वल टू -1 पे। तो अब हमें निकालना है P-1। तो 5 मल्टीप्लाई बाई -1, -4, 1 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, इस वाले 2 को हटा देते हैं। ठीक है, ये हो गया -5, ये हो गया -4, और ये हो गया प्लस का 3। ठीक है, ये -1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा और -4 हो गया। पहले इसको हम कर लेते हैं प्लस, तो -9 आया, प्लस 3 ये आ गया माइनस का 6। ठीक, तो 2 का आंसर क्या आ गया, माइनस का 6। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x की वैल्यू 2 पे निकालो। x की वैल्यू 2 पे निकालते हैं। ठीक है, रफ कर लेते हैं इसको, और x इज इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, चलिए, x इज इक्वल टू 2 पे निकालते हैं, मतलब P2 निकालते हैं। ये क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 -4, 2 का स्क्वायर और प्लस का 3। ठीक है, 5 2 जा 10 माइनस 4 इंटू 4 प्लस 3। ठीक है, तो ये हो गया 10 माइनस 16 प्लस 3, ये हो गया -6 प्लस 3, ये हो गया माइनस का 3। ठीक है, तो ये हो गया -3। ये हो गए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि P0 P1 P2 निकालो हर एक क्वेश्चन के लिए। चलो, यहीं पे करते हैं इसको और निकालते हैं, क्या निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए
P0, ठीक है। तो ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा -0 + 1, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा 1, ठीक है। P1 निकालें, P1 तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा -1 + 1, -1 + 1 ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1, ठीक है। P2 निकालें तो ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर -2 + 1, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 -2 + 1, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2 + 1 3, ठीक। तो ये हो गया 3। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे भी हमें यही निकालना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इसका क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या कह रहा है, P0 निकालो तो 2 + 0 + 2 0 to the power 2 - 0 to the power 3, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 2 ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, ये 0, तो आ गया इसका आंसर 2। P1 निकालते हैं 2 + 1 + 2 × 1 to the power 2 - 1, ठीक है। तो ये 2 + 1 3 हो गया, प्लस ये हो जाएगा 2 - 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया 4, ठीक। 5 - 1 4। फिर आ जाते हैं P2 निकालते हैं 2 + 2 + 2 × 2 to the power 2 - 2 to the power 3, ठीक है। तो ये हो गया 2 + 2 4 + 2 × 4 - 8, ठीक है। ये हो गया 4 + 8 - 8, तो 8 से 8 कैंसिल और आंसर आया 4, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया 4। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे और करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। x³ तो P0 मतलब 0 की पावर 3 तो ये हो गया 0, फिर 1 की पावर 3 तो ये हो गया 1, 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा 8, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इसी का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, P0 निकालो इसमें तो ये 0 - 1 हो जाएगा और ये 0 + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 - 1 ये -1 बचा और ये क्या हुआ प्लस का 1 हो गया, तो ये आ गया आंसर -1, ठीक। फिर आते हैं P1 निकालते हैं 1 - 1 और ये क्या हो गया 1 + 1, 1 - 1 0 बना देगा, ये 2 बना देगा, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। फिर P2 पे आते हैं और 2 - 1 2 + 1, 2 - 1 क्या हो गया 1 और ये क्या हो गया 2 + 1 3, तो ये क्या बन गया 3, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे और क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन क्या है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, मतलब ये जो x की वैल्यू दी है ना ये इसके जीरो हैं या नहीं है। जीरो कैसे हम पता करेंगे, अगर इस x पे इसकी वैल्यू जीरो हो जा रही है, मतलब p की जो ये हमारा पॉलिनोमियल है ये जीरो हो जा रहा है, मतलब ये जो है ये जीरो है, अगर नहीं हो रहा है तो मतलब नहीं है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 इसका, क्वेश्चन नंबर 1 3 का 1, ये क्या कह रहा है कि जो पी एक्स है हमारा वो क्या है 3x + 1, ठीक। बताना है कि ये जो x हमारा -1/3, तो ये -1/3 जो है ये इसका जीरो है या नहीं, तो x की जगह पे -1/3 लिखते हैं, -1/3 + 1, ठीक है। इस 3 से ये 3 कैंसिल, ये -1 ये +1, इस 1 से ये 1 कैंसिल, ये 0, तो p -1/3 की वैल्यू 0 आ गई, मतलब -1/3 जो है ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px है, ठीक। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है इसका कि px क्या है हमारे पास, px है हमारे पास 5x - पाई और x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू है 4/5, तो ये 4/5 पे बताइए ये हमारा 4/5 जो है ये जीरो है या नहीं है, तो x की जगह पे लिखो 4/5 माइनस पाई, है ना, 5 से 5 कैंसिल, ये क्या हो गया 4 - पाई, और पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 समथिंग,
है ना, 3.14 समथिंग। तो ये माइनस करेंगे तो क्या जीरो आएगा क्या? नहीं आएगा जीरो। तो मतलब ये जो 4/5 है ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। और क्वेश्चन नंबर 3 इसका क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 है x² - 1। ठीक है, और x की यहाँ दो वैल्यू दी है, तो पहले हम निकालेंगे क्या? निकालेंगे p1 और फिर हम निकालेंगे p-1। ठीक, तो पहले निकालते हैं p1। 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 -1, तो ये हो गया जीरो, मतलब 1 तो इसका जीरो है। अब p-1 की वैल्यू निकालते हैं। p-1 मतलब -1 का स्क्वायर -1। ठीक है, -1 का स्क्वायर 1 हो गया और ये -1 हो गया, ये भी जीरो दे रहा है, मतलब 1 और -1 दोनों इसके जीरो हैं, इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रही हूँ इसके। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि px क्या है हमारे पास? x+1 और x-2। यहाँ भी x की 2 वैल्यूज दी हैं, तो सबसे पहले p-1 निकालेंगे। ठीक है, p-1 तो रखते हैं x की वैल्यू -1, यहाँ पे रखते हैं -1 -2। इसको सॉल्व करें तो ये दोनों तो जीरो, ये कट गया, ये जीरो हो गया, मल्टीप्लाई बाय ये क्या होगा? -3। जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई करो जीरो, मतलब -1 तो इसका है जीरो। ठीक है, अब निकालते हैं किसकी वैल्यू? इस 2 पे इसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, चलो p2 निकालते हैं। p2 तो ये क्या हो गया? 2 + 1 2 - 2, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 0 हो गया, तो ये भी 0 बन गया, मतलब -1 और 2 दोनों इसके जीरोज हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है px = x² और x की वैल्यू है 0। ठीक है, तो 0 का स्क्वायर दैट मीन्स 0, तो ये भी इसका क्या? पॉलिनोमियल का जीरो है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? lx + m। ठीक, तो हमें निकालना है p, x की वैल्यू क्या है? -m/l। ठीक, तो जहाँ x है वहाँ पे -m/l रख दो, प्लस का m, ये l से ये l कैंसिल, बचा क्या? -m + m, तो इस m से इस m ये m कैंसिल और हो गया जीरो। तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल का जीरो है, इस पॉलिनोमियल का जीरो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 7। ठीक है, 7 क्या कह रहा है? 3x² - 1। ठीक है, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर? x है हमारा -1/2, तो p -1/2 नहीं, सॉरी 1/√3। ठीक है, -1/√3, चलिए -1/√3 लिखते हैं। ये -1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा और -1 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 3 × 1/3 और -1, 3 से 3 कैंसिल, 1 - 1 1 से 1 0। ठीक, तो ये माइनस का 1/√3 जो है ये तो इसका रूट है। ठीक है, अगला मतलब जीरो है, इस पॉलिनोमियल का जीरो है। अगला क्या है? 2/√3। 2/√3 को देखें तो ये 3 और 2/√3 का होल स्क्वायर -1। ठीक है, अब ये क्या हो गया? 3 मल्टीप्लाई बाई 2 को, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, माइनस का 1, 3 से 3 कैंसिल और ये क्या बचा? 4 - 1 मतलब 3। तो अब ये वाला जो है ना, ये जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल नहीं है, बट ये जो है ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये है क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 2x + 1। ठीक, तो यहाँ पे हमें चेक करना है 1/2 पर, 2 × 1/2 + 1। ठीक, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 क्या बचा? 2 हो गया, तो ये भी इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। ठीक, तो हम लोगों ने देख लिया कि कौन कौन से थे जीरोज और कौन कौन से नहीं थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और यहाँ हमें फाइंड आउट करना है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जो पॉलिनोमियल्स दिए हैं इनके जीरो फाइंड आउट करने हैं, तो इनके जीरो कैसे फाइंड आउट करेंगे? चलो
क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 है कि पी एक्स हमारे पास x प्लस 5 है। अगर किसी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है तो उस पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाना होता है ना, इज इक्वल टू जीरो करना होता है। तो x प्लस 5 को हमने किया इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। ठीक, x प्लस 5 को इज इक्वल टू जीरो किया जब, फिर इसको सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, -5। x इज इक्वल टू -5, ये जो -5 है ना, ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है। ठीक है, बस ऐसे ही करके हमें निकालना है, उस पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल इक्वेशन बना देना है। पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसे बनती है, उसको इज इक्वल टू जीरो कर दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में है x माइनस 5। ठीक, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो -5 है राइट हैंड साइड जाएगा, हो जाएगा 5। तो x की वैल्यू यहाँ क्या आ गई, 5 आ गई। मतलब x की वैल्यू 5 इसमें रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो x की पावर 5, x इज इक्वल टू 5 जो हो गया, ये इस पॉलिनोमियल का एक जीरो हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5। तो ये क्या हो गया, 2x प्लस 5। ठीक है, चलो इज इक्वल टू जीरो करते हैं। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 5। x इज इक्वल टू क्या हो गया, -5/2। तो ये हो गया इसका एक जीरो। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है कि पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2। तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो, तो 3x इज इक्वल टू 2 हो गया, और x इज इक्वल टू 2/3 हो गया। ठीक है ना, ये तो समझ आ रहा है ना कि अगर इधर माइनस में है तो राइट साइड जाके वो प्लस में बन जाएगा, और इधर अगर मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड जाके वो डिवाइड बन जाएगा। ठीक है ना, आई होप ये चीज़ें तो पता ही होंगी कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पी एक्स है हमारा 3x। तो 3x इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा। ठीक, तो ये एक जीरो हो गया इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, वेयर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 इसका, 7 में क्या है, पी एक्स क्या है, सी एक्स प्लस डी। ठीक है, जहाँ पे सी जो होगा वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो ये सी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का डी। एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का डी बाई सी। तो ये हो गया इसका पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताइए, मैं उसे सॉल्व करूँगी। एंड थैंक यू सो मच।